अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। ये हफ़्ता अपने आप में एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जो एक बहुत पावरफुल क्लटर था पाइसेस में, वो अब इस हफ़्ते के बाद से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 7 तारीख से मरकरी ट्रांज़िट कर जाएगा एरीज़ में, यानी कि सन के साथ कंजंक्शन करेगा, सन के साथ बैठेगा, गोचर करेगा ये एरीज़ में। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग है तो इस टाइम पीरियड में आपकी जो सिक्स सेंस है, आपके एनालिटिकल जो स्किल्स हैं, आपकी एनालिसिस है, वो बहुत शार्प हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो है सूर्य जो है वो शर्फ में बैठा है, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर बैठा है। और मरकरी जैसे ही इसको जॉइन कर रहा है 7 तारीख को, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए, जैसे मैंने अभी बताया कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके शार्प होंगे, एनालिसिस करने का आपका जो वे है वो भी शार्प होगा। जिसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है उनकी बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अब फ़ायदा भी हासिल होगा, पैसा भी हासिल होगा। अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, किन तारीख़ों पे आपको ख़्याल रखना होगा और कौन-सी तारीख़ें आपके लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। आप लोगों के लिए ये जो हफ्ता है बहुत ही इंटेंसिटी से भरा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है आप लोगों के लिए। मून आपके 10th हाउस में होगा, करियर में स्पॉटलाइट दिखा रहा है आप लोगों के लिए। जुपिटर आपके 7th हाउस में है, लेकिन जुपिटर के ऊपर शनि की नज़र आ रही है, तो जुपिटर अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन फिर भी पार्टनरशिप में थोड़ी सी बूझ देगा और थोड़ी सी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। सैटर्न आपके 5th हाउस में है, सेकंड हाउस पे भी नज़र डाल रहा है, 10वीं नज़र। तो फाइनेंशियल मामलात में थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। क्रिएटिविटी में आपकी थोड़ी-सी रुकावटें आएँगी, बच्चों से रिलेटेड आपको इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये जुपिटर की ये शनि की सीरीज़ में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। साथ ही साथ अगर आप लोग अपने पैशन को चैनल करेंगे और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचेंगे, तो आप लोग कामयाब होंगे। इसके अलावा आपका 6th हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि सन यहाँ पे बैठा है और शर्फ़ में बैठा है, फुली पावरफुल होके बैठा हुआ है। साथ ही साथ मरकरी आ रहा है, तो बुध आदित्य योग यहाँ पे बन रहा है। जिसकी पैदाइशी कुंडली में बुध आदित्य योग था, वो इस टाइम पीरियड में जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको रिकवर करेगा। अब मतलब ये टाइम पीरियड जो चल रहा है, इसी में अपनी हेल्थ को रिकवर करना शुरू करेगा, अगर वो अपनी डाइट को मेंटेन करे। देखें, एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि आपने रेमेडीज़ की तो अब चीज़ें खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएँगी। आप रेमेडीज़ करेंगे, आपके रास्ते खुलेंगे। चलना आपने खुद है, ठीक है? आपने रास्ते से कांटा हटा दिया, लेकिन आपने अब कदम आगे खुद बढ़ाने हैं। आप जब तक उसके लिए अपने डिसीज़न्स नहीं लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपके लिए रास्ता खुद चल के नहीं आएगा, आपको रास्ता क्लियर होके मिल जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी का एक पर्पज़ होता है। अब आपकी जो हेल्थ है, अगर आपने अच्छे से डाइट प्लान फ़ॉलो किया, अच्छे से अपनी बीमारी का ख़्याल रखा, मेडिसिन वग़ैरह खाते रहे, आपने कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं की कि वो उसको और ट्रिगर करे, तो आप लोग अभी रिकवर करना शुरू करेंगे। साथ ही साथ बुध आदित्य योग जिसकी कुंडली में होता है, और जब वो एक्टिव होता है या सन या मरकरी की दशा चल रही होती है, तो उसको एक सर्टेन एज में आके ना बेतहाशा दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। इसके अलावा अब ये हर किसी की कुंडली में नहीं होता, लेकिन मोस्टली होता है। साथ ही साथ अब मैं अब आपको बताऊँ कि आपका 6th हाउस एक्टिव है, आपकी डेली रूटीन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस हो रही होगी। आप थकावट का शिकार महसूस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आपने बैलेंस नहीं रखा अपने काम में और घर की लाइफ में, तो आप एग्ज़ॉस्ट हो सकते हैं। आप थकावट का शिकार हो सकते हैं। मतलब आखिर में जाके आपकी बॉडी इस तरह फ़ील करवाएगी कि आप में जान ही नहीं बची। तो अपने पैशन को चैनल कीजिए और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। करियर और फाइनेंस की बात करता हूँ कि ये हफ़्ता आपका करियर और फाइनेंस वाइज़ कैसा रहेगा। तो मार्स 9th हाउस में है, जो बोल्ड डिसीजंस को सपोर्ट कर रहा है। विर्गोत्तम होने की वजह से फिर भी नेगेटिव है, लेकिन विर्गोत्तम है तो आपको सपोर्ट कर रहा है। और मून जो है वो लियो में ट्रांजिट कर रहा है, तो ये आपको प्रोफेशनली रिकग्निशन दे रहा है। आप लोग ढैया से अभी निकले हैं 29 मार्च को, तो ये अब आपको रिकग्निशन का टाइम पीरियड दिखा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, तो एक हाई स्टेक मीटिंग आप समझ लीजिए, अज्यूम कर लीजिए। ऐसी मीटिंग अज्यूम कर लीजिए जो आपकी जिस पे लाइफ स्टेक्स लगे हुए हैं, कि अगर ये मीटिंग हो गई तो आपके बेड़े पार हो जाएँगे, आपकी नैया पार लग जाएगी। तो ये ऐसी मीटिंग है।
और इस मीटिंग में अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर दिया, तो समझें सक्सेस आपकी झोली में आके गिरेगी, कामयाबी आपकी झोली में आके गिरेगी। फाइनेंसेस की बात करूँ तो जुपिटर की जो नज़र है वो सेविंग्स अच्छी करवा रही है आप लोगों की, लेकिन आप लोगों को रिस्क की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे अवॉइड करना होगा। कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लीजिएगा जिसमें आप लोगों ने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया और आपने कहा कि मुझे मुनाफा डबल होने वाला है। आपने रिसर्च नहीं की, जल्दबाजी में सिर्फ पैसा लगा दिया मुनाफा सुनकर, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं। अगर आपने वेल रिसर्च अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ता हूँ, आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। वीनस आपके फिफ्थ हाउस में है, रोमांस में आपका स्पार्क लेके आ रहा है क्योंकि आपका फिफ्थ हाउस रोमांस वाला है, लेकिन शनि भी यही है। आपने अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं किया तो रोमांटिक लाइफ भी आपकी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा वीनस जैसे फिफ्थ हाउस में है, क्रिएटिविटी का घर है, और वीनस लव रोमांस को शो करता है, तो फ्राइडे वाले दिन आपका बहुत अच्छा टाइम पीरियड होगा। तो फ्राइडे वाले दिन अपने पार्टनर के साथ डेट प्लान कीजिए, लेकिन कोई क्रिएटिव आइडिया के साथ कीजिए। इससे आपका कनेक्शन डीप होगा। अगर आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना, तो क्रिएटिव वे में एक डेट प्लान कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। सिंगल्स के लिए रोमांटिक वाइब्स आ रही हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है जो आपकी रोमांटिक लाइफ में चार चांद लगा दे। हेल्थ की बात करता हूँ, सैटर्न की जो एनर्जीज हैं वो आपको स्ट्रेस दे सकती हैं। मंडे को डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जॉइंट पेन या बैक पेन हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग वगैरह अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि ये आपको बैक पेन या जॉइंट पेन दे सकती हैं। इस हफ्ते जो आप लोगों के लिए लकी डेज हैं वो वेडनेसडे है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है, गेन्स हासिल हो सकते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपकी कोई डील हो गई तो उससे आपको प्रॉफिट हासिल हो सकता है, कोई डील हो गई आपको प्रमोशन हासिल हो सकता है, डील हो गई तो आपको लाभ हासिल हो सकता है बेसिकली। इसके अलावा जो फ्राइडे वाला दिन है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि ये आपको इंट्रोस्पेक्शन के लिए परफेक्ट टाइम पीरियड दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपने ऊपर बैठिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। जो टाइम अपने ऊपर इन्वेस्ट होता है वो कभी भी ज़ाया नहीं होता। इससे आपको ज़िंदगी के नए पर्सपेक्टिव समझ में आते हैं, नई दिशाएं समझ में आती हैं, नए रास्ते समझ में आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप क्लियरली प्रोसेस करेंगे कि आपने किस रास्ते पर जाना है। देखिए, जब आप किसी सिटी का प्लान करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते हैं। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन का भी एक प्लान बनाइए कि आपने कहाँ जाना है, किस वे पर जाना है, क्या हासिल करना है, उसका एक गोल बनाइए, उसका एक अचीवमेंट लैडर बनाइए। हर सीढ़ी पर कदम रखते रखते उसको टिक करते जाइए कि मैंने आज इस सीढ़ी पर कदम रखा। रोज़ रात को सोने से पहले ये चीज़ कीजिए। लेकिन ये जो प्लान आपने बनाना है ये फ्राइडे वाले दिन बनाना है, ये आपके लिए परफेक्ट टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे जो आपके लिए अच्छा दिन नहीं है वो संडे का दिन है, क्योंकि मून आपके पहले घर में होगा, तो ये आपको इमोशनली इंटेंसिफाई करेगा। तो आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी का शिकार आपको देखा जा सकता है इस संडे वाले दिन। तो इस चीज़ से आपने बचना होगा। आप अवॉइड कीजिएगा इन चीज़ों को, इमोशनली किसी और पे अपना बैगेज ना उतार दीजिएगा। रेमेडीज़ की बात करूँ तो मार्स आपको फ़ायदा दे सकता है, विरगोतम होने के बावजूद 9th हाउस में लक को डबल कर सकता है। तो ट्यूसडे वाले दिन लाल दाल का सदका कीजिए या दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इंसान को सिर्फ रास्ता दिखाया जा सकता है सितारों के थ्रू, चलना ना चलना ये उसका अपना फैसला है। अल्लाह ने सितारे बनाए ही इसीलिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, इससे ज़्यादा इनका कोई मकसद नहीं होता। आपके रास्ते पे अगर कांटा पड़ा है तो वो आप हाथ से उठा के साइड पे करेंगे, जिसको रेमेडी कहते हैं। तो रेमेडीज़ कीजिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए और आगे बढ़िए। अच्छा, अक्सर और बेशतर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि कमेंट सेक्शन में लोग सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो वो भी आप पूरा लिखा कीजिए, ताकि हमारी टीम जो आपको जवाब दे रही है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब मिलेगा। अगर आप लोगों ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिख दी तो आपको सिर्फ मून साइन बताया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।